यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तेरी मुलाकात अलीमुद्दीन से होवे तो कह दीजियो कि 10 लाख रुपए का चेक न पहुंचा, 2 दिन ऊपर हो गए। जी आंटी हम कहाँ देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल मिस कराची की कॉन्टेस्ट ने मुझे पागल किया है। फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लेती। मेरी उम्र भी कम करवा दो। ऐसा करो मेरी 1986 करा दो। मैं ज्यादा झूठ बोलने पे यकीन नहीं रखती। इतना घूर घूर के काहे देखा आपने सास को? आज जाने इस बुढ़ापे में भी कैसी कशिश है कि नौजवानान भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे मुझसे। बदूत अंग्रेजी बोलना कमाल बात नहीं है, कमाल तो ये है मेरे जैसे साफ और शुस्ता लहजे में अंग्रेजी बोलना। एनीवेज, I'm dial the number. हेलो। Hi Nadu, कैसी हो? I am Ru Afza from Sir Syed College, Nazimabad. Your modeling is qadre better, but if you don't mind, your catwalk is weak. I am just realized you want gain in very confident. I am sure कि तुमने मेरे healthy criticism को बहुत positive लिया होगा. Am I right now? जी बाजी तो कार है ही नहीं। होरी मामूली मुलाजमा, तेरी ये औकात? तू इतनी देर से मेरी भारी भरकम अंग्रेजी सुनती रही, तूने मुझे इंटरप्ट क्यों नहीं किया? मोबाइल तो कार ही छोड़ के चले गए। एनीवेज, जब नादिया घर पर आ जाए तो उससे कहना कि घर से हर वक्त दूर रहना राइट नहीं होता। जवान जहान हस्बैंड है उसका। अरे रोज़ा बाजी, इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है तुम्हें? बस मुझे उसका लंबूतरा शौहर पसंद है, इसीलिए मैंने उसको इनिशियल स्टेज पर वार्न कर दिया है। बाद में कभी कहीं कुछ कहेगी मुझसे तो मैं कह दूंगी बहन मैं तो तुम्हें बता चुकी थी। अच्छा छोड़ो, जीक्यू का नंबर मिलाओ। जीक्यू का कोई हस्बैंड नहीं है, इसलिए मैं उससे बात करने में इतनी डेस्परेट नहीं हूँ। कर लेंगे फोन, मगर फिर कभी। रोज़ा बाजी, कभी कभी तुम्हारी बातें इंतहाई नफ्सियाती लगती है मुझे, और मुझे लगता है तुम्हारे साथ रह के ना मैं एक नफ्सियाती अदाकारा बन जाऊंगा। फिर मैं अपना नाम नादिया जमील और तुम सानिया सईद रख लेना। जी नहीं, मैं जूनियर आयशा खान बनना पसंद करूंगा। खुदा के वास्ते खजिस्ता, ये नकाब तो हटा दो। यूँ लगता है जैसे किसी भीख मांगने वाले के साथ बैठा हुआ हूँ। जब ये हुस्न बेनकाब होगा ना बशीर, तो आप ताब ना ला सकेंगे। आज नहीं, इंशाल्लाह कल रात तक भी ये निकाब नोच कर फेंक दूंगी। मुझे ना ये इंतहा पसंद खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वालों में से हूँ। जी हाँ बशीर, आपकी वालदा की जिंदगी के मामूलात देख के इस बात का बाखूबी एहसास हो जाता है ना। तो परसों नज़ीर के साथ तुम्हारा निकाह है? जी हाँ, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ बशीर। तुम कौन सा बच्ची हो जो नर्वस हो रही हो? मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मगर अब तक मर्दों से तो बची हुई हूँ ना। नज़ीर बिला मुबालगा हैंडसम और डैशिंग है, मगर बशीर आप एहसास गमतरी में मुब्तला मत हो जाइएगा कि मैं नज़ीर से हलाला करके आपको भूल जाऊंगी। मेरी पहली मोहब्बत आप हैं, सिर्फ आप हैं बशीर। भाई आइंदा ये नकाब डालकर मुझसे मिलने मत आना। यूँ लगता है जैसे बनमानत को पिंजरे में देख रहा हूँ। मालूम थी। ओ बाबू भाई, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये रामस्वामी का खुसरा है चिंगारी, अब आया पहन के मर्दों को लूटता है। पिछली दफा मेरी जेब से भी 3000 रुपए ढीले करवाए थे, इसके चक्कर में मोबाइल आ गई थी। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा बशीर। आजकल खवातीन से ज़्यादा हिजड़े अबाया पहनकर घूमते हैं, और फिर कुछ फ़कीरनियाँ और दूसरी खवातीन भी अबाया पहन कर ही गांधी गार्डन और मज़ार कायद पर डेट लगाने आती हैं। आपकी बड़ी रिसर्च है बशीर, आपकी वालदा भी ऐसी करती थी। खजिस्ता देखो, नज़ीर बहुत डैश आदमी है, उसकी बातों में हरगिज़ मत आना,
और पैसों का लेन देन तो बिल्कुल ना करना, ये सब कुछ मैं खुद करूँगा। आपको पता है हम जैसी मशरकी लड़कियां अपने शोहरों की खिदमत को अपना फर्ज समझती हैं। जो आपकी मर्जी, जो आपकी रजा, मेरे फवाद खान। खाला, तुम भी टीवी की आवाज का वॉल्यूम इतना ऊंचा करती हो कि मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे भी तुम्हारे दिलीप का मुंह बहुत मोटा नजर आ रहा है इसमें, और बुढ़ा भी नजर आ रहा है। ये बी.आर. चोपड़ा की दास्तान आखिर आखिर की हीरो वाली फिल्म में से है दिलीप की, इसीलिए उम्र भी ज्यादा लगे है और जिस्म भी कदरे फरबई की जानिब माइल है। खाला, मैं तो बेशरम देखने जाऊंगी। आज बेशरम देखने के लिए सनी में जाने की क्या जरूरत है? हुआ खड़ी हो के खुद को आईने में देख ले। मैं रणबीर कपूर की कोई फिल्म नहीं छोड़ती, भले से कितनी खराब हो और सड़ी भी हो। अकेला कहीं तू इस अधेड़ उम्री में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की बहू बनने के तो ख्वाब न देखे। खाला, क्या हो गया है? बच्चा है वो। अच्छा, बच्चा है पर बचेगा नहीं लगे। और ये अकेला खोजड़ी पीटी, तूने अलीमुद्दीन से शगुफ्ता के मेहर की बाबत बात की? चेक कब देगा जहन्नमी बुड्ढा? मैं तो भूल ही गई। आय हाय, एक्शन तो चेक करो। 16 साल लौंडिया की तरह वही मैं भूल गई। खाला, मेरा दिल और रूह अभी तक 16 बरस ही की है। अभी आई। अम्मा, तुम क्या अकीला भाभी पे गौर खौस कर रही हो? आज देखूं कि सारे जहन्नमी बेगैरत लोगों को अल्लाह ने कैसा सुख दिया हुआ है। लेकिन वदूद अहमद, मेरे बच्चे, देख लीजिए कि रोज़े आखिरत अकीला जैसी मस्तूरात का क्या अंजाम होवेगा। हम नेक बीबियां तो बिला मुबालगा जन्नत की हकदार ठहरेंगी, लेकिन अकीला जैसी मस्तूरात तो जहन्नम के आखिरी दर्जे में वो अजाब सहेगी कि रहे नाम अल्लाह का। ये बात तो है अम्मा। वैसे अम्मा, कितना अच्छा है ना कि अल्लाह ताला ने हमें अकीला भाभी की तरह बेरारवी और गुमराहियों का शिकार नहीं किया। बड़ा एहसान है मेरे अल्लाह का, करोड़ों एहसान। ए वदूद अहमद, दुपट्टा दूसरे रंग का ओढ़ लीजिए। अजीब मारा मारा लगे हैं, आंखों को नागवार गुजरे है। सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ लूं? हाँ, सुर्ख रंग माशाअल्लाह मेरे लौंडे पे बड़ा खिले है। Wow! Akila bhabhi, your lipstick shade is so जानलेवा। तुम मेरी लिपस्टिक की तारीफ कर रही हो ना? देख लिया रोजा, अब मैं पूरी माशाल्लाह से अंग्रेजी समझ लेती हूँ। हाँ, बस बोलने पर कादिर नहीं हूँ। तुम मॉडलिंग वर्ल्ड में क्यों नहीं आती? इस उम्र में कैसे आओगी? हाँ, अगर तुम 3-4 बरस पहले कहती तो मैं बगैर स्किन का जंपर और खुला पजामा पहनकर ना स्टेज पर यूं आती। Oh my God, अकीला भाभी, तुम्हारी कैटवॉक तो महा और महक से ज्यादा पैथेटिक है। ओह अकीला भाभी, मैं तुमसे इस उम्र में रैंप वॉकिंग, कैट वॉक या मॉडलिंग की फैशन वर्ल्ड की तो बात नहीं कर सकती ना। लेकिन अकीला भाभी, तुम किसी एड में नानी या फिर दादी तो बन सकती हो। हाय, मैं क्यों बनने लगी दादी और नानी? और उससे कहो ना, वो मानूर बलोच और सवेरा मारिया वासी, वो मेरी उम्र की है और अभी तक हीरोइन आ रही है। हाँ, मैं बहन या भाभी तो बन सकती हूँ, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ रूह अफ़ज़ा,
अगर मैं मॉडलिंग करूंगी ना तो मैं फुल मेकअप में आऊंगी, फिर मेरा जोबन देखना तुम। Oh God! Uneducated person never change. कैसे आना हुआ? वो अलीमुद्दीन कहाँ है? ओह, फंसा रही हो मेरे ससुर को। अरे खुदा ना करे, अरे मेरा इतना गिरा हुआ ज़ौक नहीं है। वो तो खाला ने कहा है कि 10 लाख का चेक मेहर का लेके आओ, वो लेने आई हूँ। जाके कह दो अपनी प्यारी खाला जान से कि मेरे प्यारे ससुर लौटाने के कायल नहीं है। और मेरी प्यारी खाला जान वो औरत है जो कब्र के मुर्दे से भी पैसे वसूल कर लेती है। कैप्री म्यूजिक ली मार्केट वालों से कहना कोई भी शादी ब्याह का गीत ना झनकार में ना भरे। मेरा तो कसम से दिल उलटने लगता है झनकार में गीत सुनते हुए। और कहना कि गाने पूरे पूरे भरे। झुक गया आसमान रूना लैला वाला सेहरा है ना, वो भी उन्होंने आधा काट दिया था आखिर का। है इस उम्र में भी शादी का कैसा अरमान है, गाने भरवाए जा रहे हैं। और सुना, अगर वहाँ इमरान बैठा हो ना तो उसे मेरा सलाम देना। जी नहीं, मैं किसी पराये मर्द तो किसी का सलाम नहीं कहता। मदूद, मंगनी की रस्म अदा करने ना भुन्नू की वालदा और अलीमुद्दीन फैमिली आ रहा है, तो प्लीज मेरा अच्छा सा मेकअप कर देना। और तेरे मेकअप करने में ना जोर इस बात पे होना चाहिए कि मैं कम उम्र लगूं। बहन, मेरे पास कोई ऐसी जादुई क्रीम नहीं है जिससे तुम्हारी उम्र 25-30 बरस कम लगे। खुदा खुदा करके तो शादी का वक्त करीब आया है और भुन्नू तो यूं भी बहुत खूबरू नौजवान है। खूबरू नौजवान? अरे हर वक्त सर में चमेली का तेल डाले रखता है और चेहरे पे इतना उचक्का पाने की बिल्कुल मुर्गी चोर लगता है। खबरदार, खबरदार, जो मेरे होने वाले शौहर के बारे में कुछ कहा, गुद्दी से जबान खींच लूंगी तेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ प्यारी बहनों, असर की नमाज अदा कर लें। असर की नमाज? इनको तो खुद नमाज के बारे में आगाही नहीं है। मगरिब का वक्त हो रहा है और ये असर पढ़ाने चढ़ी हैं। मेरा मतलब था मेरी मुसलमान बहनों कि अगर तुम लोगों की असर की नमाज कज़ा हो गई हो तो उसे भी अदा कर लेते हैं। बदूद जल्दी निकल जा, आजकल ले मार्केट के हालात भी ठीक नहीं है। सॉरी बदरकापी, मैं अभी नहीं जा रहा, बहुत रात हो गई है और बसों में धक्के खाते हुए पहुंचूंगा तो 8 साढ़े 8 तो बज जाएंगे। कल देखी जाएगी। गंजी तो कितनी खबीस औरत है, तेरा कोई काम होता है तो कैसे आगे पीछे फिरती है मेरे। और अब मुझे काम है तो कैसे नखरे दिखा रही है। ठीक है रहने दे, मैं खुद कल स्कूल के चपरासी के साथ ले मार्केट चली जाऊंगी। बस 150 का पेट्रोल ही भरवाना पड़ेगा ना उसके स्कूटर में, तो भरवा दूंगी। बद्रिका, इससे पहले कि तुमने कभी अपने चपरासी का जिक्र नहीं किया। नया आया है ना, कमबख्त मारे की आंखें बिल्कुल दर्पण जैसे कंजी कंजी हैं। दर्पण से मिलते हैं? प्लीज मेरे हलाले की बात चलाओ ना, मैं नजीर से दस्तबरदार भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे दर्पण और आसिफ रजा मीर में से दर्पण ज्यादा पसंद है। बेगैरत, हर मर्द पर तेरी नजर है। तुम लोग एक चैनल खोल लो और उसका नाम रखो बेगैरत। हटो रास्ते से। चलो बहन, नमाज का वक्त हो चुका है। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए तो आप आइए, तशरीफ लाइए। चलो। क्या है? हमारे जान से चूड़ियां ले लो। बेवकी में मैं चूड़ियां पहनूंगी? वैसे अलीमुद्दीन भाई, 500 रुपए तो दे दो मुझे, कम से कम एक लिपस्टिक खरीद लूंगी अधिका उडो वाली कंपनी की। अधिका उडो से हमारा शादी करवा दो ने। हमारा शादी करा दो नहीं, उसने शादी कर ली है, वरना वो सबाब के खाते तुमसे शादी कर लेती। कैसे आना हुआ डार्लिंग? खबरदार, खबरदार मुझसे इस लहजे में बात की तो मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अरे हम कब कह रहे हैं तुम ऐसा वैसा औरत हो, तुम तो बहुत ही स्पेशल हो। बकवास बंद करो। खाला ने मेहर के 10 लाख रुपए मांगे। तुम्हारी खाला का निकाह हुआ है जो हम पैसा दें। तुम्हारी खाला कैसी है गुड़िया? शकूरन खाला मांग रही हैं शगुफ्ता के 10 लाख मेहर के। हम कहाँ से इतना पैसा देगा? बुढ़िया से कहो क्या पैसा ना देगा। पागल बुढ़ा सटिया गया है,
पागल पागल पागल। दबाओ यार, पागल कहेगी। पागल बुढ़ी। वैसे तूने नकाब डाल के ज्यादा अच्छा किया। शादी के बाद भी नकाब में आना मेरे सामने। जी नहीं, ये नकाब तो बस कल तक के लिए है। इसके बाद इस नकाब से एक हसीन तरीन चेहरा बरामद होगा, जिसे देखकर आप ठंडी ठंडी आहें भरेंगे। यार तुझसे हलाली का अपना दिल नहीं मानता, पर क्या करूं, मजबूरी है। पैसे की तो लकीर ही मिट गई है नजीर दिल बन जाने के हाथ से। देखिए खुदारा, मिसकमिटमेंट मत कीजिएगा, मेरा दिल बहुत नाजुक है। वह पागल हो गई है, तेरा दिल 10-15 किलो से क्या कम होगा। मर्द मुझे निकाह में देखे अजीब अजीब तरह से कमेंट्स दे रहे हैं। कोई मुझे बसरे की हूर कह रहा है और कोई तालिबान हसीना। अबे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जापानी पहलवान ने हवाया पहन लिया हो। बदतमीज कहेंगे, हर वक्त अपनी होने वाली बीवी को सताते हो। जानती हूँ, जिस लड़की पर मर्द को प्यार आता है ना, उसी को तड़पाता है, उसी को सताता है। बे हर वक्त उल्टा सीधा फलसफा मत सुना। चल नान छोले हिला, बड़ा मूड हो रहा है। या 200 रुपए दे दे, मैं खुद खा लूंगा। आप चले मेरे साथ, आइए आइए। चलिए आइए बेगम, आइए आइए बेगम, इस तरह बेगम। तूने बड़ा प्यारा हेयर स्टाइल दिया है रूह अफ़ज़ा को गंजी। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। शुक्रिया, वरना बंदी, मेरा मतलब है बंदा किस काबिल। वैसे अंदाज तो तेरा बड़ा ही। इस गंजी जाहिल को क्या पता, वो तो मम्मी मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ये इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर लेता है। अल्लाह रोज़ा बाजी, तुम में तो जेलिसी कूट कूट के भरी हुई है। तुम तो मेरी तारीफ सुन ही नहीं सकती। एक मुझे देखो, कितना बड़ा दिल है मेरा, तुम्हारी हर बात दरगुजर कर देती हूँ, मगर तुम्हारी जेलिसी और जलन से तो अल्लाह बचाए। यस यू आर करेक्ट। है तो तू मेरी बेटी रूह अफ़ज़ा, मगर एक नंबर की जल कुकड़ी औरत है तू। हाँ, एक दफा तो इसने मेरी सफेद शिफॉन की साड़ी पर घी के सने हुए हाथ लगा दिए थे। वजह ये थी कि जिस पार्टी में मुझे सफेद साड़ी पहन के जाना था, उसी पार्टी में ये खबीसन भी सफेद साड़ी पहन के जा रही थी। और जब इसने मेरी सफेद साड़ी देखी तो इसने ये गिरी हुई हरकत कर डाली। हाय, मैंने तो वो वाला वॉशिंग पाउडर भी भर भर के डाला वॉशिंग मशीन में, जिसके ऐड में वो बगैर औरत कहती थी दाग तो है पता नहीं क्या। मेरी सफेद शिफॉन की साड़ी पे कोरमे में सनी हुई उंगलियां ना छपी हुई थी। ये वाकया सुनाते हुए मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। हाय मम्मी, ये तो रूह अफ़ज़ा की नेचर में शामिल है, क्योंकि वो चाहती है शी इज ओनली वन यूनिक। मैं अपनी इनफरादियत को किसी तौर मजरूह होना नहीं देना चाहती। हाय जा, तुझे तो ये डर था कि तेरी माँ तुझसे ज्यादा ऑब्वियस ना हो जाए। हाँ, मेरे तो स्टाइल पर ही लाहौरी शहीद हो जाते थे। हाय, तू क्या बेचती है मेरे आगे? अल्लाह प्लीज बस कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है रोज़ा बाजी कि मैं नरगिस और खुशबू की लड़ाई देख रहा हूँ। लेकिन रोज़ा बाजी, तुम्हारी माँ है ये, तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी माँ ही, तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। अरे गंजी, तू जैसे बड़ी अपनी अम्मा की इज्जत करता है, फरजाना से इश्क के ज़माने में तूने अपनी अम्मा की ये बात मुझसे शेयर की थी ना कि रूह अफ़ज़ा बाजी, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी अम्मा को धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल दूं, हर इसकी जगह अपनी सास को तख्त पे महारानी बना के बिठा दूं, हर सुबह शाम उसके पैर दबाया करूं। क्या है रोज़ा बाजी, आप घरे मुड़ते तो मत उखाड़ो। है, इसकी तो आदत है, दूसरों में कीड़े निकालती है, खुद को मुकम्मल तरीन समझती है। शर्म तो आती नहीं? आप मेरी माँ होने के बावजूद इस गंजी के सामने इंसल्ट खेल रही हैं। अच्छा छोड़ो रोज़ा बाजी, ये बताओ नादिया हुसैन से क्या बात हुई? आए है, उसे तो जाने क्या कॉम्प्लेक्स है, जेलिसी में मेरा फोन ही नहीं उठा रही।
मुझे तो लगता है शायद किसी ने उसको खबर कर दी ख्योरी तेरा तख्ता उलटने के लिए एक कयामत रूह अफ़ज़ा मॉडलिंग की जिंदगी में दस्तक दे रही है। खट खट खट। तुम्हें नहीं पता ये ऑल सीनियर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं मुझ जैसी पुरकशिश और बॉल्ड बैब से। हे रूह अफ़ज़ा, तौबा कर तौबा कर तौबा कर, तू बेब की जगह किसी की बेबे लग रही है। बेबे आ मेरी बात छोड़ो, आई मेरी बात छोड़ो, शुरू से बाजी मेरी बात छोड़ो। बेबे बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी। शुरू से बाजी। अब तो हम भी 55,000 रुपया कमाने वाला बीवी का शौहर कहलाएंगे। अल्लाह, ये क्या 55,000 का जिक्र ले आते हैं बार बार आप? हमको बहुत अच्छा लगता है 55,000 को बार बार दोहराना। खैर हम भी आपका नाम 2.25 करोड़ का बंगला कर रहे हैं। अम्मा ने 20 लाख हक मेहर का भी कहा है। आपका अम्मा क्या लुढ़िया गया है? 2.25 करोड़ रुपए का बंगला के बाद 20 लाख हक मेहर का बाद बिल्कुल नामुनासिब लगता है। देखिए, हक मेहर जितना ज्यादा होता है ना, बीवी के कदर कीमत का उतना ही एहसास होता है। अगर हम अपने निकाह में कतरीना, बिपाशा और मलका शरावत को लाते तो शायद ही 10 लाख का बाद मुनासिब लगता, लेकिन आपका मामले में पता नहीं क्यों हमको गुस्सा आ रहा है भाई। है अगर वो कतरीना पतरीना है तो मुझे भी एक जमाना दीबा कहा करता था। माफ कीजिएगा, हमको अपनी वालदा का जमाने का हीरोइन के बारे में बिल्कुल याद नहीं भाई। हाँ, जैसे आप तो बड़े नन्हे काके हैं, चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती। अरे 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 बद्रिका, हम तो मजाक कर रहे थे। ईमान से आप तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी। अरे क्या हुआ भाई, नशा उशा आ रहा है क्या? पागलपने की बातें छोड़े, कभी किसी लड़की को शर्माते हुए नहीं देखा आपने? ओ अच्छा, आप शर्मा रही थी, हम तो डर गए थे भाई। मैं जानती हूँ आप बहुत शरीर हैं, पत्रिका को शरीर मर्द बहुत पसंद है। आपका इससे पहले भी किस शरीर मर्दन से वास्ता पड़ा है क्या? है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्रिका जहाँ की जिंदगी हमेशा इसे महकमा तालीम की अमानत थी, इसीलिए कभी मर्दों पर नजर सानी का मौका ही नहीं मिला। अच्छा सुनिए, वो 100 रुपया तो दे दीजिए ना, हमको गंजी लेना है। किसी ने बताया है कि वो ऑरेंज रंग का बहुत बढ़िया गंजी रणछोड़ का मार्केट में आया है। ओहो, ये रख लीजिए, अगली मुलाकात में 400 रुपए वापस कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे भाई। कोई गाना वाना सुनाइए ना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आह, वाह 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 वाह। खाला, तुम बिला वजह सर क्यों हिला रही हो? ये अकेला मेरी प्यारी मेरी बच्ची शकील बदायूनी का शेर याद आ गया। ले तू भी शेर सुन और दाद दे शकील को। न फना मेरी न बका मेरी, मुझे आए शकील न ढूंढिए। मैं किसी का हुस्न ख्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद अदम नहीं। वाह वाह। खाला, तुम इस बोझ शेर पर सर हिला रही थी, इसका मतलब है कि तुमने अच्छी शायरी सुनी ही नहीं। ओ अल्लाह, ये सारे जहान के जाहिलों की वालदा मोहतरमा ए मुझसे कहने हैं तुमने अच्छी शायरी सुनी नहीं। चांद तखाक डाले अपने मुंह पे पड़े। खाला, मैं शेर सुनाऊं? मैं? अरे सुनकर तुम भड़क उठोगी। मुझे पड़ोस में बहंगी फौजिया नहीं है, उसके शौहर ने सुनाया था मुझे। वाह वाह वाह, क्या शेर था। तेरी बड़ी दूसरों के शौहरों तक रसाई है भाई। ए अकीला, तू तो यूं जाने जने तुझे सारी जिंदगी इस दुनिया में रहना है।
तो तुझे तो रोज आखिरत का कोई डर नहीं, हर किस्म की गुमराही और बेरारवी का शिकार है तू कुत्ता माँ। चुप भी करो ना, अब मेरा शेर तो सुनो। इरशाद। मेरी पड़ोसन तूफानी है, जुबन उसका गरम मसाला, और मेरी बीवी ऐसी है जैसे कोई रिक्शा खटारा। वाह वाह। अकेला तेरे सिर पे खानदान घसीट मारूंगी। तू शकील बदायूनी की शायरी को रद्द करके ये छिछोरा शुकियाना शेर सुनावे मुझे। फकीर जाहिल शैतान का घोड़ा। एक खाला, वो तुम्हारे पुराने आशिक कौन थे, वो शकील चरानवी? हद्दे अदब अकीला, अहले इल्म का मकाम तुझ जैसी जाहिल औरत कहाँ जाने। शकील बदायूनी बोल, शकील बदायूनी। हाँ हाँ, वो बदायूनी शिकारपुरी जो भी था, इतने बोझ शेर लिखता था, इतने बोझ शेर लिखता था। मैंने तो भेंगी फौजिया के शौहर वाला शेर जिसको सुनाया, ऐसी दाद मिली है मुझे, ऐसी दाद मिली है कि पूछो मत। तूने किस किस को सुना दिया वो जलील शेर? हाँ, मैंने सुनाया कल्लू कसाई को, मुख्तार कुंजड़े को, और सलीम शबराती को, और असलम खैराती को। आए कल्लू कसाई ने तो ये शेर सुनकर इतना हंसा कि लोट पोट होकर जमीन पे गिर गया और कहने लगा, बिल्कुल मेरी बीवी और पड़ोसन वाला मामला है। खाला जरा दोबारा तो सुनो, कैसा जबरदस्त मुशाहिदा है शायर का। सुनो, एक दफा और सुन लो। मेरी पड़ोसन तूफानी है, जुबन है उसका गरम मसाला, और मेरी बीवी ऐसी है जैसे कोई रिक्शा खटारा। वाह वाह वाह। खुदा बचाए तुम्हारे हसरत से खाला, मेरी सलाहियतों से तुम्हें बहुत आग लगती है। खत्म हो गया तेरा भाइया शेर? ए अकीला, वो बुढ़ाऊ अलीमुद्दीन क्या कहवे था? हाय, मेरी बात सुनकर वो बुढ़ा तो पागल हो गया। चीख चीख के कहने लगा, 10 लाख तो क्या, मैं 10 पाई भी नहीं दूंगा उस बुढ़िया को। बस अब शकूरन निपटेगी इस जहन्नमी बुड्ढे से। बुड्ढे ने मुझसे पंगा लिया ना, इंशाअल्लाह नेस्त तो नाबूद होवेगा। मेरी नौकरानी ऐसी है जैसे रिक्शा कोई खटारा। सजन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहन, तुम्हारा नाटक कब तक चलेगा? मोमिनो, सलाम का जवाब तो दो बदबख्तो। ये तुम दुपट्टों पर लेसे क्यों लगा रही हो? अल्लाह, खुद पहनूंगा। सादे सादे दुपट्टे पहन के थक गया हूँ मैं। लेकिन दुपट्टा तो तुम्हारे सर से स्लिप हो जाएगा। तुम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस है मेरे दुपट्टा सर पे लेने की। अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो या मैंने आप लोगों का दिल दुखाया हो तो मैं माफी की तलबगार हूँ। सॉरी खजिस्ता आपा, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ, और फिर मैं भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन खजिस्ता आपा तुम्हारे पेट पे गुदगुदी आए हाय शगुफ्ता, इतनी गैर इंसानी आवाज में क्यों हंस रही हो? क्या है? खजिस्ता आपा, तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे मुंह पे तेजाब तो नहीं फेंक दिया? चितकबरी, चितकबरी, खजिस्ता आपा चितकबरी, खजिस्ता आपा चितकबरी, 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 खजिस्ता आपा चितकबरी, 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 चितकबरी। खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं छोड़ूंगी नहीं शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली को, कत्ल कर दूंगी उसे।
मानते हैं। आपको पता है मकसूद, वो जो सामने वाली सलमा है ना, उसका शौहर हमें देख रहा था और हमें देखते देखते उसका पाँव स्लिप हुआ और वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। सलमा बता रही थी कि उसका तो मुंह ही टूट गया, बेचारे को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा हम चलते हैं, चाबा मार देंगे। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हम फिर आ जाएंगे, हम जा रहे हैं। फिर कब आते हैं आप? अल्लाह मकसूद, इतना ना तड़पाया करे हमें। तड़पावे है ने, तभी तो आप हमरा कदर करें। अगर इतनी आसानी से हम आपको मिल जाते ने, तो आप हमरा ख्याल थोड़ी रखते। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। अरे बहन, आपने कहीं मछली खा के दूध तो नहीं पी लिया? तुमने जो मेरा हशर किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा हशर देखकर दुनिया इबरत पकड़ेगी। टेलीफोन निकालो, मोबाइल निकालो अपना, निकालो जल्दी से। क्या मुसीबत है मकसूद, इतनी कंसंट्रेशन से मैं गुलाब जामुन खाने की कोशिश कर रही थी, मगर आपने डिस्टरबेंस कर दी, सारा मजा किरकिरा कर दिया। रूह अफ़ज़ा, शायदा ब्यूटी पार्लर आ जाओ, 1 मिनट जाया किए बगैर, जल्दी फौरन। शगुफ्ता चुप करो। अम्मा हो ना हो, मुझे लगता है कि खजिस्ता आपा के किसी बॉयफ्रेंड ने उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया होगा। या मेरे माबूद, हो ना हो ये नजीर ही होगा। अरे बड़ा ही बदमाश और जलील है वो ही इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। अरे एक दफा तो उसने मुझे भी धमकी दी थी कि अकीला, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे खूबसूरत और हसीन चेहरे को तेजाब डालकर ना दागदार बना दूंगा। चुप कर जा कुत्तामा, हर बात में अपने हुस्न और खूबसूरती को ले आवे है खोदड़ी पीटी। ए वदूद अहमद, खजिस्ता कहाँ है? अम्मा मैंने खजिस्ता आपा को आखिरी दफा हाथ में छुरा लेके बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा तूने उसे रोका क्यों नहीं? कितनी बड़ी औरत है तू। मेरा मतलब है कितना बड़ा लौंडा है लहीम शाहीम। हाय खाला, खजिस्ता तो कत्ल वतल करके आएगी, पूरी दुनिया में बदनामी होगी। अब वदूद की शादी पे तो फातिहा पढ़ लो तुम। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुप करो अखीला भाभी, इतनी मनहूस बातें तो मत करो। कातला की माँ कहलाओगी, कातला की माँ। मैंने तो ख्वाब में भी देखा था कि लोग कह रहे थे कि तुम कातला की माँ, कातिल की माँ, कातला की माँ। अरे चुप कर, चुप कर, चुप कर जा खोदड़ी पीटी। दफे हो यहाँ से, खून खौला दिया मेरा। कातला की माँ। पागल हो गई। तुम्हारी इस रोज रोज की बेवफाई को मैं क्या नाम दूं? क्या तुम्हारी बीबी खूबसूरत नहीं, हाईली एजुकेटेड नहीं, या उसका ग्लैमर तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करता, जो तुम बार बार आके इस गोला गंडा के पास ठड़क झाड़ते हो? नहीं रूह अफ़ज़ा, बात ठरक से आगे निकल चुकी है।
आई नो खजिस्ताफा, बट इस वक्त आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मगर आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझ पर एहसान अजीम किया है। आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझ पर ये मुनकशिफ किया है कि इस 1.5 फीट की फितने का सर जितनी जल्दी हो सके मैं कुचल दूं। रूह अफ़ज़ा, इस फितने से पहले इस नागन का सर कुचल दो। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है और जो कुछ इसने तेरे साथ किया है, वाजिबुल कत्ल है ये। रूह अफ़ज़ा, इसको कत्ल कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए। जिसने रंग गोरा करने वाला इंजेक्शन लगाने की बजाय मुझे तेजाब का इंजेक्शन लगाया, इसने तो मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे पास 250 रुपए हैं, मैं तुम्हारे होंठ प्लास से खींचकर शेप में कर दूंगी, बिल्कुल महविश हयात और मोनालिसा जैसे। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास एक्स्ट्रा 250 रुपए नहीं थे, वरना मैं होंठ प्लास से खिंचवा चुकी होती और आज मैं अपने होंठों को भी रो रही होती। अल्लाह, रूह अफ़ज़ा, क्या मैं कभी ठीक नहीं होंगी? क्या इसी चेहरे के साथ मैं पूरी जिंदगी गुजारूंगी? लगता तो यही है खजिस्ताफा, मगर आप लोग माशी एतबार से इस दर्जा लो कैटेगरी के हैं, वरना मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी का मशवरा देती। हमें माफ कर दो ना रूह अफ़ज़ा, हमें माफ कर दो रूह अफ़ज़ा। तुझे माफ कर दूं? तुझे? देखना देखना तेरा क्या अंजाम होगा। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगी कि सारी इंसानियत कांपेगी। मैं तेरे नाखून खींचूंगी, मैं तेरे चेहरे को गरम सलाखों से दागूंगी और मैं तेरी दाहिनी टांग कटवा दूंगी और फिर फकीरों के किसी स्ट्रांग ग्रुप से बात करके तुम्हारा महीना बांधकर तुझे इम्प्रेस मार्केट में भीख मंगवाऊंगी। कैसा प्यारा मंसूबा है, कितना प्यारा स्क्रीन प्ले है। खुदा की कसम मुझे सैयद नूर याद आ गया। लेकिन इससे पहले रूह अफ़ज़ा, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली का कत्ल मस्ट है। इसकी गर्दन पर छुरा फेरना और फिर मैं और तुम ये जमाना और का ये गाना गाएंगे। कौन सा? खेल नया दिखाएंगे सनम, जैसे तड़पे हम तड़ पाएंगे तुम्हें। नहीं खजिस्ताफा, नहीं, मैं कानून को हाथ में नहीं ले सकती, लिहाजा ये फरीजा भी आप ही अंजाम दें। यहाँ ढोलक बजा के सहेलियां बुला के पंदड़े के गीत में गाऊंगी, अपनी अम्मा को दुल्हन बनाऊंगी। हो अम्मा प्यारी प्यारी अम्मा, प्यारी प्यारी अम्मा। मुबारक अम्मी जान, आपका इद्दत खत्म हो गया है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम अपना इद्दत बहुत इज्जत का साथ पूरा किया, वरना तुम्हारा फूफी जान नाजमा खातून इद्दत का 3रा दिन शमी कपूर और सारा बानो का फिल्म जंगनी देखने चला गया था वहाँ पटना में। ये बुनरिया, एक बात तो बताओ, का अब भी हम इनसे पर्दा करेंगे? ना 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 ही, अब बात जरूर करें ने, पर वो हाथ वाथ पकड़ने से ना गिरेज करें, असल में गुनाह है ने। हाँ नन्ही, तो बहुत प्यारी लग रही हो इस साड़ी में। आप हमको तलाक दे चुके हैं, आपको हमसे फ्री होने का कोई हक हासिल नहीं। पता नहीं ये हलाला बार बार इतना डिले क्यों हो रहा है। बाज नागुज़ीर हालात की बिना पर हलाले की डेट आगे बढ़ा दी गई है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके